कि ये जो बहन है यही भाई की कातिल है, तो ये बिल्कुल एक हिला देने वाली बात थी। और इसने ज़रूर हमें भी झटका दिया कि ये कैसी एक बहन है जो भाई की ज़िंदगी ले गई हो। इन्होंने ये आपस में प्लानिंग की कि ये एक ऐसा पत्थर है जिसे साइड पे किए बगैर हम इस बंधन में नहीं बन सकते। तो आपको कैसे मतलब ट्रेस हो गया कि अब डेड हुआ है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो कैसे आपको पता चला? उसके पास आईफोन था जिस पे पैटर्न लगा हुआ था। वो पैटर्न ज़ाहिर रात का टाइम था, ना खुल रहा था, ना कोई खुलवाने वाला कोई सॉफ्टवेयर तब अवेल था हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल RNN TV देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम थाना कोलाफत में मौजूद हूँ। मेरे साथ जनाब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। जो मुलज़मा जिसने अपने सके भाई का कत्ल करवाया वो इस टाइम थाना कोलाफत में मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही ईमानदार, मेहनती, और इन्होंने जितने भी क्राइम हुए हैं फ़ौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तारियाँ की। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस मुलज़मा को कैसे ट्रेस किया, कैसे पकड़ा। 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सारा कुछ है। ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, कत्ल इस एरिए में हुआ है। रहने वाले ये रिहायशी दूसरे साइड के हैं। हम इनसे जानते हैं, सर से गुफ्तगू करके पूछते हैं। माशाल्लाह बहुत मेहनती और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया भाई। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर कैसे आपने मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि किसी लड़की ने अपने भाई को मरवा दिया। बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, रायगीर का कत्ल हो गया और बहुत सारे भाई ने भाई को भी मार देते हैं, लेकिन बहन ने अपने भाई को मरवाया। कैसे देख रहे हैं आप? जी ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है, बल्कि हमने तो आज तक यही देखा है कि बहनें जो होती हैं वो उनको सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाइयों से होता है और वो भाइयों के लिए जान देने तक जाती हैं। इस केस में भी बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है कि जब हमें मालूम होता है कि ये जो बहन है यही भाई की कातिल है, तो ये बिल्कुल एक हिला देने वाली बात थी। और इसने ज़रूर हमें भी झटका दिया कि ये कैसी एक बहन है जो भाई की ज़िंदगी ले गई हो। तो सर ट्रेस कैसे हुए? जी ये 24 तारीख की रात को बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था। हमें 1122 की तरफ से कॉल मौसूल होती है कि कच्चा जे रोड कोट लखपत के एरिया में एक रोड की एक साइड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे फायर आर्म्स के साथ किसी ने कत्ल किया हुआ है। तो हम मौका पे पहुंचते हैं। हमारे लिए ये बात तो थी कि कत्ल किसने किया, उससे पहले ये भी बात थी कि कत्ल होने वाला कौन है, क्योंकि उसके पास उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। तो जैसे ही हम कोई 2-2.5 घंटे के बाद इस मकसद में कामयाब होते हैं, उसकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। फैमिली आ जाती है, वो शनाख्त करते हैं कि जी वाकई ये इसका नाम अदनान है और ये हमारा बेटा था। फिर उनसे पूछते हैं कि आपका किसी से कोई दुश्मनी, अदावत, लड़ाई झगड़ा, लेना देना। वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है, हम शरीफ आदमी हैं, हम तो थाने पहली दफ़ा आए हैं। नामलूम के ख़िलाफ़ एक FIR कट जाती है जिस पे हम अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। तो जैसे ही हम अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो इसमें रात का टाइम था। फिर बंदा रहने वाला था, बेसिक ये बदामी बाग के थे, लेकिन इसकी मकतूल की रहायश थी रफ़ीक हॉस्टल अनारकली। वहाँ से निकल के इधर कोट लखपत में आया। यहाँ पे एक निजी बेकरी थी जिससे वो काम सीखने आता था। उसकी कोशिश थी कि मैं अपनी बेकरी मैनेज करूँ। तो अदनान की मकतूल अदनान की। तो फिर हमने रोड पे जो लगे हुए सेफ सिटी कैमराज हैं और लोकल कैमराज हैं उन पे अपना फोकस किया। हमें यहाँ से एक पिक्चर आइडेंटिफाई हुई, जिस पिक्चर को हम लेके जिधर से ये मकतूल निकला था वहाँ पे गए। वहाँ पे जो सेफ सिटी और लोकल कैमराज थे उनसे हेल्प ली, तो हमें ये लीड मिल गई कि ये वही पिक्चर है जो हमें मौके से मिली और ये वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे। वो निकले उधर से हैं जिधर से मकतूल निकला है। तो हमारे सामने एक उसका रूट बन गया। फिर हमने कुछ 90-80 के लगभग सीडीआर्स इस केस में ली, उन्हें स्टडी किया, एनालाइज़ किया। तो उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शार्ट से टाइम में पता चल गया कि ये कत्ल किस वजह से हुआ है और किसने करवाया और किसने किया है। तो फिर हमने इस केस में जो तमाम किरदार थे उन तमाम को गिरफ़्तार किया है। अभी इस केस में जो मुलज़मा आसिया हैं वो गिरफ़्तार हैं। और असल इस केस में तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो ये है कि ये जो मुलज़मा आसिया हैं ये इनका मंगेतर है वकास, जो इटली में मुकीम है। ये उससे शादी करना चाहती थी। इनका जो भाई अदनान था वो इस बात पे राज़ी नहीं था। वो कहता था कि तुम पढ़ी लिखी हो, ये आपका मेरिट नहीं बनता, हम आपकी शादी कहीं और कर देंगे, यहाँ पे नहीं। इन्होंने ये आपस में प्लानिंग की कि ये एक ऐसा पत्थर है जिसे साइड पे किए बगैर हम इस बंधन में नहीं बन सकते। तो फिर इन्होंने प्लानिंग की। वकास ने इसे फ़ोन पे ये कहा कि मैं तो इटली में हूँ, यहाँ से मैं पैसे भिजवा सकता हूँ, तो मैं ये टास्क अपने भाई अब्बास को देता हूँ, वो यहाँ पे कोई शूटर हायर करेगा और इसका काम लगवा देगा। इन्होंने ऐसे ही किया।
अब्बास को उसने पैसे भिजवाए। अब्बास ने आगे 2 शूटर हैं शादरा के रहने वाले, उन शूटर्स को हायर किया, उन्हें 2,70,000 रुपये पेमेंट की। फिर उन्हें वो जगह दिखाई जिस जगह पे वो रैश पजीर था। वो शूटर्स 2-3 दिन इसका पीछा करते रहे। कच्चा जे रोड को उन्होंने अपना आसान टारगेट समझा और यहाँ पे उसको हदफ बनाया। सर मुझे ये बताएं कि ये क्या नाम है उसका, जब इसको मारा मौके के ऊपर आप गए, इसको कितनी गोलियां लगी हुई थी, तो आपको कैसे मतलब ट्रेस हो गया कि ये बंदा अब डेड हुआ है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो कैसे आपको पता चला थोड़ी तौर पर? वो ये था कि बंदा मौके पे डेड पड़ा हुआ था, उसके पास आईफोन था जिस पे पैटर्न लगा हुआ था। वो पैटर्न ज़ाहिर रात का टाइम था, ना खुल रहा था ना कोई खुलवाने वाला कोई सॉफ्टवेयर तब अवेल था हमारे पास। तो फिर हमने उसके सेट से उसकी सिम निकाल के किसी और सेट में इंसर्ट की। उस अनफॉर्चुनेटली उस सिम में भी कोई नंबर नहीं था। फिर हमने सिम की ओनरशिप लेके उसके घर का एड्रेस ट्रेस किया। अपने मुलाजम 2 भिजवाए उसके घर के एड्रेस पे जो उसकी फैमिली को लेके आए। सही। तो सर उसके घर वालों का क्या कहना है, मौक़िफ़ क्या है इस आसिया के वालिदैन का? बिल्कुल अभी तो वो एक सदमे में है, मतलब एक अजीब सी कैफियत आ रही है। बेटा भी मर चुका है, बेटी गिरफ्तार हो चुकी है। जी बेटी गिरफ्तार हो चुकी है। तो बाकी अभी तो उसके बाप का यही कहना है कि ये इसने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तो मेरा इसने नाम ख़त्म कर दिया। मेरा एक ही बेटा था जिसकी ये जान ले गई, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस केस में जितने मरकज़ी किरदार हैं मैं चाहूँगा कि सबको सज़ा मिले। अब आने वाले कल में देखिए क्या होता है। सर एक छोटा सा सवाल बस मेरे जहन में है कि जो वकास है बाहर बैठा हुआ, इसका मंगेतर जो है, तो वो सर अब आएगा पाकिस्तान में, आप उसको गिरफ़्तार करेंगे? जी ज़रूर आएगा, वो हमारी तफ्तीश में हमारा मुल्ज़म है। वो खुद आएगा तो गिरफ़्तार करेंगे, नहीं तो हम अपने तौर पे तो जो कानूनी मामलात हैं उन पे चलते हुए उसका रेड वारंट जारी करवा के इंटरपोल गिरफ़्तार करवाने की कोशिश करेंगे उसे। तो सर आ जाएगा, वो गिरफ़्तार होगा, इंशाल्लाह उसको सज़ा मिलेगी? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगी। जी नाज़रीन, देखा है कि माशाल्लाह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने किस महाराना तरीके से ब्लाइंड मर्डर, जिसको मतलब ये है ब्लाइंड मर्डर ये होता है कि यानी कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन बंदे कत्ल करके। और ये एक इंटेलिजेंस रखने वाला समझदार ऑफिसर ही इस तरह के काम कर सकता है, जिसको आज हमारे मुल्क में इंतहाई ज़रूरत है। इस तरह के नौजवान होशरबा काम करने वाले माशाल्लाह, जिनको हम दिल करता है कि दाद दें, शाबाशी दें और इनको सलाम और सलूट पेश करें। अगर इस तरह के नौजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस काम करने वाले हमारे अदारों में लग जाएंगे, ऑफिसर बन के आएंगे, तो हमारे लिए हमारे जो महकमा है पुलिस का बदनाम, उसके भी सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे और महकमे का नाम भी ऊंचा होगा। नाज़रीन, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।